साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त राजनपुर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़े बरतरी में है। क्या ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की भरपूर कोशिशों के बावजूद ऑस्टेरिटी ड्राइव भी अभी अनाउंस की गई वज़ीर आज़म की तरफ से भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो बरकरार है, बल्कि विनिंग पोजीशंस के अंदर है। आपके लिए लम्हा फिक्रिया है ये? देखिए, मेरा ख्याल अभी बहुत कबल वक्त है फाइनल रिजल्ट से पहले कोई इस पे ओपिनियन फॉर्म करना। मगर देखिए, वोट बैंक तो सारी पार्टियों का बरकरार है और इस बात को भी पेश नजर रखना होगा कि पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट जो कि एक लोकल कैंडिडेट है, गुरचानी ट्राइब से ताल्लुक है, वो भी वहां पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, हर हल्के की अपनी जो है वो पिक्यूरियरिटीज हैं, तो ये हर हल्के पे डिपेंड करता है। और ये एक लार्जली रूरल हल्का है जिसके अंदर ऑब्वियसली धड़ों का भी वोट है, ट्राइबल वोट है। तो ये जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो फिर बेहतर तज्जिया दिया जा सकेगा। ताड़ा साहब, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट अगर आप आपस में मिला भी लें तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर वोट नहीं बनते। ये अगर फाइनल पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद बेहतर होगा तज्जिया, अभी बहुत कबल वक्त होगा कुछ कहना। अच्छा, ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको आपने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो वर्कर्स कन्वेंशंस भी कर रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि उनके रिजल्ट्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। नहीं, रिजल्ट्स वर्कर कन्वेंशंस को जांचने का मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपके पास क्या पैमाना है कि कौन सा वर्कर कन्वेंशन सक्सेसफुल है, कौन सा नहीं है। वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जा रही हैं, उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पार्टी मुनज़्ज़म हो रही है, पार्टी के वर्करों को एक नया जोश वलवला मिल रहा है। और बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर उन्होंने हर जगह पे यूथ कोऑर्डिनेटर्स की भी अपॉइंटमेंट की है, सोशल मीडिया टीम से मुलाकातें की हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन की तंजीमें हैं उनको फाल किया है, जो खाली पोजीशन थी उनको फिल किया है। तो ये जो तंजीमी दौरे होते हैं उनका मकसद यही होता है कि वेकेंट पोजीशंस को फिल किया जाए और लोगों से मेल मुलाकात करके पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म और मुतहरक किया जाए। तो ये तमाम धड़े जिनसे वो मुलाकातें कर रही हैं, और देखिए उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। तो देखिए कि बड़ा बारीक बीनी वाला काम है। मैंने तो 15 साल ये काम किया है, मुझे बड़ी समझ है इस काम की। तो आई थिंक शी इज मेकिंग ऑल द राइट मूव्स और वो आने वाले दिनों में मजीद उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी और ये चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन ताड़ साहब, ये जो एक इंप्रेशन आ रहा है, जाहिर बात है इस वक्त आपके गवर्नर्स जो हैं वो भी इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे हैं और अब मामला जो है ऑब्वियसली कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुना जाना है। अभी तो जाहिर बात है बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर एतराज आया हुआ है, लेकिन ये जो एक इंप्रेशन है कि जनाब मुस्लिम लीग नून एक्चुअली इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि उसे अपनी कामयाबी के जो इम्कानात हैं बहुत कम नजर आ रहे हैं, इस इंप्रेशन को किस तरह जाहिर किया जाएगा? देखिए, ऐसी बात कतई नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक शख्स की अना या जिद की वजह से असेंबलियों को कबल वक्त तहलील किया गया है और IMF के पास हम तो नहीं गए थे, इमरान नियाज़ी साहब गए थे, और अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या बाकी कुछ इश्यूज हैं उनको लीगली देखा जाना चाहिए। मगर हैविंग सेड दैट, हम इलेक्शनों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इलेक्शंस हमारी तरफ से कल करवा लें। मगर ये नहीं होगा कि बेंच जो है वो पहले ही 2 प्री डिटर्मिन्ड माइंड वाले जजेस जिन्होंने डोगर वाले केस में नोटिस लिया, एक बिल्कुल इररेलेवेंट मैटर था, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, उसके बाद बायसनेस शो की। देखिए, ये हमारा हक है कि हमने अगर तहरीरी एतराज जमा कराया है उन 2 जजेस पे तो उनको नहीं बैठना चाहिए। और एक जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस दायर हो चुका है और जब काजी फायजीसा साहब की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया था तो वो तो आबदीदा भी हुई तो किसी को रहम नहीं आया था माय लॉर्डशिप्स को। अब अगर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का लाहौर कैंट में एक प्लॉट निकल आया है जो जिसकी असल कीमत 40 करोड़ है और वो 10 करोड़ का उन्होंने खरीदा है और उनके खरीदने से एक दिन पहले खरीदार ने खरीदा है, तो ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब तो देना होगा। ये नहीं हो सकता कि काजी फायजीसा के लिए और मेयार हो, इनके लिए और मेयार हो। बिल्कुल आइन की तशरीह करें, कानून की तशरीह करें, मगर ये फुल कोर्ट हमारी डिमांड है, माइनस दीज 2 जजेस आप फुल कोर्ट बिठाएं। देखिए, आइन रीराइट किया गया जब 63A की तशरीह की गई, जब ये कहा गया कि वोट देने वाला शख्स किसी और पार्टी को वो उसका वोट गिनती में शुमार ही नहीं किया जाएगा। और जब आइन के अंदर लिखा है पार्टी हेड, कहा गया नहीं ये पार्टी हेड नहीं है, पार्टी हेड तो डिक्टेटर बन जाएगा, तो इसलिए ये पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन है। तो देखिए, जब आइन रीराइट किया जाता है तो ये सवाल बिल्कुल काबिले गौर है। मगर इसमें मैं ये जरूर अर्ज करता चलूँ, हमारी 2 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त है कि ये 2 जजेस रिक्यूज करें, दूसरी दरखास्त है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि आइन की तशरीह में पूरे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आए। और तीसरा हमारा, फिर हम मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज करेंगे। मेरिट्स पे अगर बात आती है तो फिर ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि ये जो असेंबलियों की तहलील थी ये किस तरीके से की गई। मगर फिलहाल हमारा ये जो डिमांड है कि 2 जजेस इसमें ना बैठे, वो बड़ी जायज डिमांड है। अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती ताड़ साहब, अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती तो आप लोगों का लाहेमल क्या होगा?
देखिए, अगर ये इतनी मतलब जिद है तो ठीक है, हम आर्ग्यू अपना केस जरूर करेंगे और अपना लाहे अमल जो है वो कानूनी मुशावरत के बाद उसका ऐलान करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन, यानी इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। ठीक। तो ये कुछ आइन कानून के तकाजे हैं जो पूरे हों, अदरवाइज फिर ये शक्को शुबहात उठेंगे जो भी फैसला आएगा उस हवाले से, और शक्को शुबहात नहीं उठने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपका। नाज़िम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, गुफ्तगू आपने सुनी। आसमा साहिबा, अतर काज़मी साहब और अमार मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले आसमा साहिबा, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, जो जवाब पेश किया जा रहा है इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं राजनपुर से, लेकिन अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो मुस्लिम लीग नून के लिए फिर भी कोई नंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया उसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एटलीस्ट वो बयानिया जो है उनका वोटर और बल्कि मजीद वोट बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है पंजाब के अंदर। मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया है। जी बिल्कुल है, और शायद यही वजह है कि इंतखाबात को ऑप्ट नहीं किया जा रहा है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शंस के हामी इसलिए भी नहीं है कि वो इस मुकाबले से बाहर रह के जो है वो काम करना चाहते हैं फिलहाल, या मुकाबले से ही बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस हल्के की भी डायनामिक्स है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा तारड़ साहब ने भी, और मैं इसलिए इस बात से मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं इलेक्शन, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे इनके बीच में एक इत्तेहाद सा नजर आता है कि PDM की जमातें मिलकर इलेक्शन जो है वो लड़ेंगी, और यही इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी है कि तमाम PDM की जमातें अगर मिलकर भी लड़ रही हैं तो भी उनका जो कैंडिडेट है वो कामयाब हो रहा है।